हमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र हमें क्या दिया। हमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र हमें क्या दिया। अपनी आग तेज करने को नाम हमारा लिया। समाचार सौरभ कुमार के साथ आज मैं आया हूँ पटना के दानापुर इलाके में खनंजा रोड 9 नंबर पार्ट में। चलिए यहाँ पर आरडी सिंह कर्नल जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ देशभक्ति शायरी सुनाने जा रहे हैं। चलिए गौर कीजिएगा। साथियों, सैनिकों का महत्व इस देश में वही माँ बाप जानता है जिसका बेटा सेना में है। हमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र हमें क्या दिया। हमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र हमें क्या दिया। अपनी आग तेज करने को नाम हमारा लिया। सिर्फ नाम हमारा लेते हैं लेकिन काम उनका होता है। इसलिए सैनिकों का ध्यान जो भी सरकार हो उसे जरूर रखना चाहिए। हम लोग मरते दम तक आग भी अगर जरूरत पड़ेगी हमें कि सरहद पर जाए, सेना में जरूरत है तो आज भी बंदूक उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सैनिक बूढ़ा कभी नहीं होता, सैनिक हमेशा जवान रहता है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? देखिए, सरकारी स्कूल का माहौल इन्हीं के पीरियड से समाप्त हुआ है, इसलिए कि शिक्षकों की नियुक्ति में इन्होंने उन लोगों के जिम्मे नियुक्त करने का अधिकार दिया जो अपने पढ़े लिखे तो हैं नहीं। जैसे मुखिया है, मुखिया के जिम्मे ये अधिकार दे दिए कि तुम शिक्षक बहाली करो। तो शिक्षक क्या बहाली किया, क्या चेक किया? कुछ नहीं। आज जितने भी महिलाएं चाहे पुरुष बहाल हुए हैं उस पीरियड के, आज देख रहे हैं कि उनके सारे कागजात गलत हैं और छटनी हो रहा है। तो जिस राज्य में कोई क्राइटेरिया नहीं बहाली करने का था, अगर प्यून चपरासी बहाल करना है तो उसको कहते हो कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, मैट्रिक पास हो, ये हो, वो हो। लेकिन शिक्षक बनाने की क्राइटेरिया तो तुमने नहीं कोई पूछी। और जो आदमी अपने अनपढ़ है वो शिक्षक की नियुक्ति क्या करेगा? तो इसलिए जो नियुक्ति हुई ये राज्य के लिए बहुत बड़ा धोखा हुआ और गलत लोगों का इसमें वर्चस्व रहा, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था आपकी इतनी चरमरा गई है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। गाँव में ये कोई कमेटी नहीं है जो शिक्षकों का एक गाइड करे, देख ले कौन आता है स्कूल, कौन नहीं जाता है शिक्षक, कोई देखने वाला नहीं है। तो शिक्षा की स्थिति कहाँ से बेहतर होगी? शिक्षक हम लोग भी जब पढ़े थे तो उस समय एक मास्टर हुआ करते थे, लेकिन उनकी छड़ी में इतना दम होता था कि लड़के हर चीज रख लेते थे और पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए। लेकिन आज जैसी स्थिति उस समय नहीं थी। तो इसलिए शिक्षा की जो व्यवस्था है इस राज्य में बहुत ही घटिया हो गया है। एक तो प्राइवेट स्कूलों का इतना जाल बिछ गया है कि लड़के माने अपना कैसे वो फीस जमा कर रहे हैं, उनके माँ बाप कहाँ से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सोचने की बात है। सरकार का कोई नियंत्रण शिक्षा पर नहीं है, इसलिए बड़े दुख की बात है बिहार वासियों के लिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार। तो आपको बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये अपराध आज नहीं बढ़ रहा है, ये अपराध तो 15 सालों से ये जो नीतीश की जो सरकार आई है जब से पूरे प्रशासन जो है, शासन प्रशासन बेलगाम है। यदि हमरा कुछ हो जाता है, यदि ये मोबाइल खो जाता है तो वो थाना में जब जाते हैं तो बोलता है पहले कि तुम्हारा मोबाइल के EMI नंबर क्या है, तुम्हारा मोबाइल कौन एरिया में गिरा है, मोबाइल तुम्हारा कौन छीना है। जब हम ये जानेंगे कि मोबाइल मेरा कौन छीना है तो हम आपके पास क्यों आएंगे? हम पहले मोबाइल जो छीना उसको पकड़ेंगे। तो ये होता नहीं है। वो होता किसको है? और मोबाइल मेरी 8,000 के है, बोलते हैं कि 5,000 हमारा दो, उसके बाद हम तुम्हारा केस दर्ज करते हैं, केस लेते हैं। क्योंकि नियम कानून जो है, अनुशासन प्रशासन है, ये पूरे खुली छूट सरकार ने दे दिया है, इसलिए अपराध का जड़ है। अपराध वही अपराधी करता है जो थाना से रिलेटेड है, यहाँ से लूटता है, बोला लूट के लाओ और 5 लाओ, 2.5 मेरे को दो, मेरा 2.5 तुम अपने को बांटो। और इसी तरह अपराध चल रहा है। अपराध को रोकने के लिए कोई नहीं है। यदि हम लोग ब्लॉक में जाते हैं या नगर पालिका में जाते हैं, बोले क्या काम है, काम यदि जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, इतने आपको कागज को उसमें नियम कानून को बताया जाएगा कि आपको फोरफिल नहीं होगा। नहीं फोरफिल होगा, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, एक भैया ने रुकते हैं, बोले एक काम कीजिए 500 रुपया दीजिए, आपको कोई कागज नहीं देना पड़ेगा, अभी आपको काम हो जाएगा।
ये भ्रष्ट ऐसा भ्रष्ट है। यदि हमने पदाधिकारी को यदि रोकते हैं भ्रष्ट को लिए, वो सीधे एक लाइन लिखता है कि सरकारी कार्य में अनुबाधा डाले, इसलिए इन पर एक FIR बनता है। अरे हमने भैया क्या अपराध किए हैं? हमने तो गए हैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, अपने आचरण प्रमाण पत्र बनाने, हमारा वहाँ आचरण से बेआचरण कर देते हैं। जब हम पूछते हैं कि आपने 500 क्यों ले रहे हैं, तो बोले इसको आचरण खराब है, इसको आचरण से बेआचरण करो। ये इसीलिए अपराध यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ कोई भी अपराध है, यदि आप मेरी बहन, यदि मेरी माँ, यदि मेरी भाई, यदि ऐसे मोबाइल में बतियाते जा रहे हैं, ऐसे लफंगे ने छीन लिया, यदि यही कोई मंत्री कोई संतरी के बाल बच्चा के बुलाने कूदा ने खा से छीन लिया, तो 2 घंटे के अंदर में उसको मोबाइल से घरे पहुंच जाता है। और आम आदमी का मोबाइल क्यों नहीं घरे पहुंचता है? ये हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, जो सुशासन बाबू हैं, और कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया शासन चलाते हैं। यहाँ सारे मैंने खुली छूट दिया हुआ है कि जितना पब्लिक को लूट लो, यही अनुशासन है। इसीलिए अपराध का यही बड़ा जड़ है, क्योंकि शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। यदि चीज है तो जितने भी ये आपका अपराधी करने वाला जो तबके के लोग हैं, वो सब शासन प्रशासन से मिली भगत है, उन लोगों को शेयर मिलता है, इसलिए ऐसे होता है। तो वही नेता मंत्री के बेटा के क्यों नहीं छीनाता है? यदि छीना जाता है गलती से, उसको 10 मिनट के अंदर उसके पास पहुंच जाता है। अरे उसके लिए भगवान कहाँ है? वो थाना बोलता है कि हम भगवान हैं, कि आपको मोबाइल को हम जानते हैं, लेकिन जब उसको छीना जाता है तो कहाँ से भगवान आ जाता है? उसको आधा घंटे के अंदर में क्यों मिल जाता है? और हम लोग आम आदमी, हम लोग क्यों नहीं मिलता है? हम आप पूछना चाहते हैं सरकार को। इसलिए भैया ये 15 साल से चल रहा है, रह गया विकास के, सारे विकास के काम सिर्फ कागज पे है। नली गली के काम, जहाँ नली आपका मैंने 8 इंची ढालाना है, वहाँ 2 इंची ढालाता है। बोलिएगा 2 ठूसा बचता है क्या भाई? तो हमने 25% पीसी देते हैं, तो 8 इंची कहाँ से मिलेगा? या आपको 2 इंची मिलेगा। 25% पीसी खाता कौन है भाई? आपने कर्मचारी बहाल किए हैं, उसको तनख्वाह मिलता है, उसके बाद ऊपर से 5 लाख रुपया ऊपर से कमाता है। आप सरकार नहीं जानता ये बात को? सब सरकार जानती है। कहा भाई? तो बोलता है नीचे वाला पदाधिकारी को ऊपर तक पैसा जाता है। भाई ऊपर तक किसको जाता है? कौन लेता है? वो कौन व्यक्ति है? आपके पास सारे तंत्र हैं जांच पड़ताल करने के लिए, आपका तंत्र कहाँ है? तंत्र क्यों फेल हो गया? अभी पटना के 25 किलोमीटर की दूरी पर गुंडागर्दी हो रहा है, अनघा रात दिन गोली के तड़तड़ाहट है, कारगिल उसके सामने फीका पड़ जाएगा। आप कहाँ हैं? क्या नीतीश बाबू आपको कान में आवाज नहीं जा रहा है? आप बोलते हैं कि हम गृह मंत्रालय चलाते हैं, मेरे पास रक्षा पूरा रक्षा का सपोर्ट है। कहाँ सुशासन बाबू है? कहाँ है? मर्डर होता है 25 गो, आपने मीडिया वाला को बोलते हैं कि दिखाना है 2 गो, क्योंकि बाहर जाएगा मैसेज तो हमारा शिकायत होगा। क्या जो 25 को मारा गया उसका माँ बाप नहीं है? उसका भी शाखा संबंधी है, उसको भी दर्द है। और कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, हम अच्छे से चलाते हैं। आपके पास पूरे तंत्र है रोकने का, रखने का। कहाँ आपका तंत्र है? तंत्र का हो गया? तंत्र क्यों फेल हो गया? इसलिए कि छोटा मोटा थाना है, वो बोलता है कि 50 लाख रुपया हमने 1 महीना में ऊपर से नीचे तक पहुंचाते हैं। किसको जाता है पैसा? कौन खाता है? यही सुशासन बाबू है, यही सुशासन है। तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? जो अपराधी ने 1 करोड़ लूटा और 50 लाख रुपया एक थाना वाला को दिया, थाना बोलता है कि हम अकेले थोड़े खाते हैं, ऊपर से नीचे खाता है। और तो सुशासन कहाँ से चलेगा? हाँ, यहाँ एक चीज है, जो दबंग लोग है, जो नेता लोग है, उसको बाल बच्चा के लिए कोई खतरा नहीं है, बाकी सबको खतरा है। हम यहाँ से चलते हैं, कोई ठीक है क्या कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा इस सगुना गोलंबर पर हमसे मोबाइल नहीं छीन लेगा, लोग पॉकेट में पैसा नहीं छीन लेगा, छीन सकता है। यही सुशासन बाबू है, यही अपराध का जड़ है। और जाते जाते एक बात और कहेंगे कि नीतीश, चलिए अब पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुल्तान सत्येंद्र नारायण सिंह। जीतने के बाद आप क्या क्या चीज कीजिएगा? सबसे पहले 9 नंबर वार्ड में जो पानी का जल जमा होता है, उसके लिए पानी का निकासी करूंगा। उसके बाद जो रोड नीचे है नाले से, उसका ऊंचाकरण करूंगा और नाले का मैं पक्कीकरण करूंगा। शिक्षा का यहाँ जो है उसका स्तर के बच्चों के घर घर जाके मैं बच्चों को स्कूल भेजूंगा और शिक्षा का स्तर को ऊंचा करूंगा। और उसके बाद नारियों के सम्मान के लिए, नारियों को स्वरोजगार दिलाने के लिए मैं सिलाई सेंटर का एक व्यवस्था करूंगा और एक सामाजिक यहाँ शौचालय का निर्माण करूंगा। हैं कि आप
9 नंबर वार्ड में जो अभी खड़ा हुए हैं, अगर वो जीतते हैं तो उनसे आपको क्या क्या सुविधा मिल सकती है? सुविधा ये मिलेगी कि जैसे नाली में पानी जाम है, रोड में भर ठेवना पानी लगता है, हैं? ये नया बनेंगे, उनको उत्सव है, वो फौजी आदमी है, रिटायरमेंट है, ये कमा करके सब कुछ अपना कर दिए हैं। अब इनको लालसा यही है कि मैं कुछ समाज सेवा करूं, तो ये नाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, हैं? पुस्तकालय सिलाई मशीन लगाएंगे जो कि लेडीज सीखेगी, तो ये सब इनके ऊपर मतलब फेथफुल है आदमी कि ये करेंगे, हैं? नहीं करेंगे। नाम लिख आज दीजिए। 20 साल से वो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं वार्ड में हुए। ये साहब 5 साल के लिए जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो इनको फिर वर्दी कर दिया जाएगा। यही मेरा काम है। जी धन्यवाद। जो यहाँ पर 9 नंबर वार्ड से खड़ा हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? नाम है सरदार सत्येंद्र नारायण सिंह। ये इन पे आपको पूरा विश्वास है कि ये सारा काम नाला उला रोड वूड जो सिलाई मशीन उशीन है लेडीज के लिए वो सब करवाएंगे? एकदम करवाएंगे, न करवाएंगे तो 5 साल के बाद ही भी जाएंगे। अरे भाई कोई परमानेंट नहीं ना है, 5 साल देखा जाएगा काम, अगर काम दुरुस्त नहीं हुआ, अदली बदली बहुत जरूरी है, अदली बदली हर काम में जरूरी है, उससे डर पैदा होता है, हैं? तो 20 साल से वो हैं, तो 5 साल के लिए इनको मौका दिया जाए। अगर न करेंगे तो ये भी जाएंगे। ये मेरा